Good morning students. Today's topic for 11th class international trade. But the last video we discussed about internal trade. Internal trade which is done with the boundary of one country. ऐसा कोई भी ट्रेड जो एक देश की बाउंड्री के अंदर रह के किया जाता हो उसे क्या बोलते हैं बेटा? इंटरनल ट्रेड, या इसको हम नेशनल ट्रेड भी बोल सकते हैं। और होम ट्रेड इज आल्सो कॉल्ड इंटरनल ट्रेड। बेटा आज का टॉपिक हमारा क्या रहेगा बेटा? इंटरनेशनल ट्रेड। जैसे बेटा कोई भी पर्सन इतना कैपेबल नहीं कि वो सारी गुड्स खुद अपने आप प्रोड्यूस कर सके। एवरी पर्सन डिपेंड ऑफ अनदर पर्सन टू फुलफिल देयर डिमांड। दे परचेज एंड सेल गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम अनदर पर्सन। सेम टाइम बेटा सेम ऐसे ही कोई भी कंट्री ऐसा कैपेबल नहीं कि वो हर गुड्स हर डिमांड अपने आप फुलफिल कर सके। तो फुलफिल देयर डिमांड ही परचेज एंड सेल सम गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम द अनदर कंट्री। सो परचेज एंड सेल बिटवीन द टू कंट्री या इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन टू कंट्री, दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है बेटा? ऐसा कोई भी व्यापार जो किन्हीं दो देशों के बीच किया जाता हो उसको क्या बोलते हैं बेटा? इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में बेटा कम से कम टू कंट्री की इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। इंटरनेशनल ट्रेड कंपैरेटिवली बेटा क्या होता है? हाई रिस्की होता है, क्योंकि लार्ज क्वांटिटी में हम गुड्स परचेज करते हैं या हमने लार्ज क्वांटिटी में गुड्स सेल किया है और हमारे जो वापस अगर कैश ना आए तो उसमें रिस्क ज़्यादा होता है। और इंटरनेशनल ट्रेड तभी हो सकता है जब हमारे को इंटरनेशनल या अनदर कंट्री की लैंग्वेज का नॉलेज हो। और इंटरनेशनल ट्रेड में नेशनल ट्रेड के कंपैरेटिवली मोर गवर्नमेंट इंटरफेयर होता है बेटा। इंडिया में गुड्स परचेज करेंगे तो हमारे को डोमेस्टिक करेंसी की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर हमारे को फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। सो टुडे वी डिस्कस्ड मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इट्स वेरियस फीचर्स। सो बेटा जैसे दिखा रखा है, कोई भी इंडिविजुअल वो अपनी रिक्वायरमेंट खुद अपने रिसोर्सेज से पूरी नहीं कर सकता। He has purchase and sale of some goods from the other person. सेम मैनर इसी प्रकार से कोई भी कंट्री बेटा अपनी सारी खुद की रिक्वायरमेंट अपने रिसोर्सेज से फुलफिल नहीं कर सकता। इसलिए कोई भी एक कंट्री बेटा दूसरी कंट्री पे क्या होता है? डिपेंड होता है। और ये किस लिए बेटा? मेनली ड्यू टू ओड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। प्रकृति के द्वारा कुछ रिसोर्सेज किसी विशेष कंट्री में होते हैं। जैसे हम ईरान पे इराक पे डिपेंड हैं, क्योंकि वहाँ पे बाई नेचर क्या है बेटा? ऑयल ज़्यादा होता है। हम वहाँ से पेट्रोल या डीजल परचेज करते हैं और वहाँ पे क्या एक्सपोर्ट करते हैं बेटा? राइस वगैरह, वीट वगैरह। एनी कंट्री कैन प्रोड्यूस एनी प्रोडक्ट ओनली एज पर देयर नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी इन द कंट्री। कोई भी कंट्री कोई प्रोडक्ट बना सकता है, वो किस पे डिपेंड करता है कि उस देश में कितने नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। द प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन द मैनर आर फर्स्ट कंज्यूम्ड। वो सबसे पहले वो कंट्री अपने आप जो उसने प्रोडक्शन तैयार किया खुद कंज्यूम करेगा, जो एक्स्ट्रा जो बच जाता है उसको अदर कंट्री को एक्सपोर्ट या सेल कर देता है। For this sale in exchange, the country purchase the product which are not available। और वो ऐसी गुड्स दूसरी कंट्री से परचेज करेगा जो उसके पास अवेलेबल नहीं होती। तो डिमांड एंड सप्लाई इज दस बैलेंस। ठीक है। दिस बिजनेस टेकिंग प्लेस बिटवीन टू कंट्री इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। तो इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा? इट रेफर बिजनेस एक्टिविटी टेकिंग प्लेस बिटवीन टू कंट्री, दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड बेटा। या इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन टू कंट्री, दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। इसकी नेचर क्या क्या बेटा? इंटरनेशनल ट्रेड की क्या क्या फीचर हैं? एक तो इसके अंदर मिनिमम टू कंट्री का इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। तो बेटा फर्स्ट फीचर क्या बेटा? इसके अंदर इन दो कंट्रियों की इन्वॉल्वमेंट मिनिमम ज़रूरी है।
टू कंट्री आर रिक्वायर्ड टू मेक इंटरनेशनल बिजनेस मीनिंगफुल एंड सक्सेसफुल। इंटरनेशनल ट्रेड को सक्सेसफुल और मीनिंगफुल करने के लिए कम से कम दो कंट्रियों का होना जरूरी है। सो इंटरनेशनल बिजनेस इज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज ए बिजनेस ट्रांजैक्शन बिटवीन टू कंट्री। सेकंड फीचर क्या बेटा, मेनी बेसिस एंड डिफरेंट बेसिस होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के। या तो कोई एक कंट्री में कोई स्पेशल नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हों, या वहाँ पे उस चीज़ के बनाने की कॉस्ट हमारी क्या बेटा दूसरे कंट्री के कंपैरेटिवली कम हो। तो बेटा इंटरनेशनल ट्रेड होने के डिफरेंट बेसिस हो सकते हैं, या तो बाय नेचर किसी कंट्री में मेन रिसोर्सेज ज़्यादा हों, या उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो बेटा दूसरे कंट्री के कंपैरेटिवली कम हो। देयर आर मैनी रीजन विच हेल्प टू मेक द बिजनेस पॉसिबल लाइक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे तेल का बंटवारा बेटा प्रकृति ने अलग अलग बांटा है। Because of this unequal distribution, natural resources, no country is self-dependent to produce all goods. इसके कारण कोई भी कंट्री इतनी डिपेंड नहीं कि वो सारे गुड्स खुद बना सके अपने नीड के के अकॉर्डिंग बेटा। इट हैज़ टू टेक हेल्प सम अदर नेशन, तो इसलिए उसने दूसरे देश की हेल्प लेनी पड़ती है। इसी प्रकार से एक प्रोडक्शन की कॉस्ट भी क्या होती है बेटा इंटरनेशनल ट्रेड का मेन बेसिस होता है। जैसे चाइना में प्रोडक्शन कॉस्ट कम आती है तो वो सामान वहाँ पे बना के हम वहाँ से परचेज करते हैं। थर्ड क्या होता है बेटा फीचर क्या है, लैंग्वेज डिफरेंस। हर कंट्री की अपनी लैंग्वेज होती है। इट इज़ कंपल्सरी फॉर द सक्सेसफुल बिजनेसमैन टू नो द लैंग्वेज ऑफ डिफरेंट नेशन। यदि हमने इंटरनेशनल ट्रेड करना तो उस देश की नॉलेज लैंग्वेज की नॉलेज हमारे को होनी चाहिए। डिफरेंस ऑफ लैंग्वेज इज द मेन फीचर ऑफ द नेचर ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस। नॉलेज ऑफ इंटरनेशनल लैंग्वेज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द सक्सेस ऑफ ए बिजनेस। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हमने बिजनेस को सक्सेस करना है तो उसमें इंटरनेशनल लैंग्वेज की नॉलेज एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। अगला क्या बेटा, कंपैरेटिवली मोर रिस्की। नेशनल ट्रेड के कंपैरेटिवली इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है बेटा, अधिक जोखिम भरा होता है, इसमें रिस्क ज़्यादा होता है। इंटरनेशनल बिजनेस इन्वॉल्व मोर रिस्क इन कंपेरिजन टू द डोमेस्टिक या होम बिजनेस। नॉर्मली मटेरियल कम्स फ्रॉम द डिस्टेंस प्लेस एंड दैट टू थ्रो द सी रूट। नॉर्मली हम दूर से हम सामान लेके आते हैं और वो सामान समुद्री रास्ते से आता है। रास्ते में ग्लेशियर्स, वहाँ पे हवाएं, वेव्स एंड क्लाइमेट इन्वायरमेंट वेदर ऑफ द सी कैन कोज ग्रेट हार्म्स टू द मेटेरियल। तो समुद्र में कभी वहाँ पे मान लो ग्लेशियर आ जाना, इन्वायरमेंट या मौसम खराब होना भी हमारे मेटेरियल को नुकसान पहुँचा सकता है। जब तक वो सामान घर पे ना आए तो उसमें रिस्क ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्या बेटा, गवर्नमेंट इंटरफेयर भी इसमें क्या होता है ज़्यादा कंपेरेटिव टू डोमेस्टिक ट्रेड। इंटरनेशनल बिजनेस इज टोटली मॉनिटर्ड बाय द गवर्नमेंट। जो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो सरकार द्वारा मॉनिटर किया जाता है, उसकी देख रेख में होता है बेटा। प्योर अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट इज नीडेड। कोई भी फॉरेन से कंट्री से गुड्स परचेज और सेल करने से पहले सरकार की परमिशन लेना ज़रूरी होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा लाइसेंस नीड टू बी टेकन फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ऑफ द प्रोडक्ट। किसी सामान को हमने इंपोर्ट करना है या किसी सामान को विदेश में एक्सपोर्ट करना है तो समय समय पर उसके लिए सरकार से लाइसेंस भी लेना पड़ता है। और लास्ट वन क्या बेटा, पेमेंट इन फॉरेन करेंसी। डोमेस्टिक करेंसी में जो पेमेंट होती है बेटा डोमेस्टिक करेंसी में होता है, जबकि इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर फॉरेन करेंसी में पेमेंट होती है। क्यों, हर कंट्री की अपनी अलग अलग करेंसी होती है। अरेंजिंग फॉरेन करेंसी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ दिस काइंड ऑफ बिजनेस। अगर हम विदेश से कोई सामान लेके आना तो उस विदेशी करेंसी का अरेंजमेंट करना ज़रूरी है। तो आज का हमने टॉपिक क्या किया बेटा, इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है। कोई भी पर्सन जैसे इंडिविजुअल अपनी सारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकता, वो कुछ चीज़ें परचेज और सेल करता है बेटा बाकी व्यक्तियों से। ऐसे ही सेम वे में कोई भी कंट्री इतना कैपेबल नहीं है कि वो सारी अपनी डिमांड खुद पूरी कर सके, इसलिए उसने दूसरे देश की कंट्री पर डिपेंड रहना पड़ता है। और इंटरनेशनल ट्रेड
क्या होता है, ऐसा कोई भी ट्रेड जो किन्हीं दो कंट्री के बीच किया जाता हो, परचेज एंड सेल या इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन या इकोनॉमिक एक्टिविटी टेकिंग प्लेस बिटवीन टू कंट्री, दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। और इंटरनेशनल ट्रेड की क्या क्या नेचर है, क्या क्या फीचर हैं, इसमें दो कंट्री का इन्वॉल्वमेंट होता है बेटा। और इंटरनेशनल ट्रेड होने के बहुत सारे कारण हैं, कोई एक देश में कुछ बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है, या वहाँ पे उसकी कॉस्ट क्या होती है बेटा, कम होती है। इसके अंदर लैंग्वेज का डिफरेंस भी होता है बेटा, हर कंट्री की अपनी लैंग्वेज होती है, और ये कंपैरेटिवली डोमेस्टिक के कंपैरेटिवली अधिक रिस्की होता है, क्योंकि इसमें दूर दराज के इलाकों से समुद्री रास्ते से सामान आता है। और अगला क्या बेटा, इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेयर ज़्यादा होता है। और पेमेंट किसके अंदर होती है बेटा, फॉरेन करेंसी में इसकी पेमेंट होती है। थैंक यू बेटा।